हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू चैनल सिराज टेक डिजिटल। आज नेटवर्क एनालिसिस का लेक्चर नंबर 3 होगा, जिससे हम करेंगे नए पॉइंट्स ऑफ नेटवर्क एनालिसिस। स्टार्ट करेंगे आज से क्लास। देखो, इन द प्रीवियस लेक्चर, प्रीवियस मतलब लेक्चर नंबर 1 में सिर्फ डायग्राम किया। लेक्चर नंबर 2 के अंदर हमने नेटवर्क डायग्राम के साथ नेटवर्क पाथ किया, क्रिटिकल पाथ किया, बराबर है। आज का लेक्चर लास्ट लेक्चर आप बोल सकते हो कि हाँ भाई आज खत्म हो जाएगा थर्ड लेक्चर में, बट मैं चाहता हूं कि और एक दो सम इसका ले लूं। मैं आज की क्लास में मैंने हर पॉइंट को कवर कर दिया इसके अंदर। मतलब इस लेसन का जो डिफिकल्ट से डिफिकल्ट सम भी होगा ना, वो यही है। इसके बाद सब छोटे छोटे सम आएंगे इस लेसन पे। If you watch this class, that is enough for network analysis part 1 के लिए। part 2 के लिए नहीं। part 2 नया है और थोड़ा सा डिफिकल्ट अगर कुछ है नेटवर्क में तो वही है। part 3 और सिंपल है, तो थोड़ा फोकस करना आज की क्लास में। थोड़ा लेंथी भी हो सकता है, डिपेंडिंग आप ग्रास्प कैसे करते हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन आपके सामने दिया हुआ है। फ्रॉम द फॉलोइंग प्रोजेक्ट ड्रॉ नेटवर्क डायग्राम, सुना हुआ है। फाइंड द क्रिटिकल पाथ एंड प्रोजेक्ट कंप्लीशन टाइम, सुना हुआ है। फाइंड अर्लीस्ट एंड द लेटेस्ट स्टार्टिंग टाइम एंड फिनिशिंग टाइम ऑफ ईच एक्टिविटी। अर्लीस्ट एंड द लेटेस्ट स्टार्ट टाइम, फिनिश टाइम। टोटल फ्लोट, फ्री फ्लोट, इंडिपेंडेंट फ्लोट, इंटरफियरिंग फ्लोट, हेड फ्लैग, टेल फ्लैग फॉर ईच एक्टिविटी। इस क्वेश्चन में हर एक पॉइंट कवर कर दिया है मैंने एक ही क्वेश्चन के अंदर। नॉर्मली आपकी एग्जाम की पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूं, अर्लीस्ट, लेटेस्ट, स्टार्ट एंड फिनिश टाइम और पूछेंगे तो कभी कभी टोटल फ्लोट पूछ लेंगे, या कभी कभी फ्री फ्लोट पूछ लेंगे, कभी हेड फ्लैग और टेल फ्लैग और यही पूछेंगे। मतलब मैंने हर पॉइंट को इस सम के अंदर डाल दिया, हर पॉइंट, हर फॉर्मूला, एवरीथिंग। इसके बाद जो क्वेश्चन आएगा वो इतना बड़ा नहीं आएगा। उसके अंदर आपको डायग्राम तो कंपलसरी, सीपीएम तो कंपलसरी है। उसके बाद अर्लीस्ट स्टार्ट, लेटेस्ट स्टार्ट, फिनिश और ये रहेगा। कभी गलती से पूछा तो हेड और टेल फ्लैग पूछ लेगा, कभी एक्स्ट्रा और कुछ पूछना है तो फिर इंटरफेयरिंग फ्लोट पूछ लेगा या इंडिपेंडेंट, डिपेंडिंग ऑन द क्वेश्चन। ठीक है, इसलिए बोल रहा हूँ क्लास इंपॉर्टेंट है। आपके सामने अल्फाबेट्स भी दिया है और नंबर्स भी दिया है। 1 से 2, 1 से 3, 1 से 4, 2 से 5, 3 से एंड सो ऑन, और नंबर ऑफ डेज दिया हुआ। तो सबसे पहला काम होगा ड्रॉ द डायग्राम। ठीक है, डायग्राम ड्रॉ करते। एक्टिविटी 1 से 2, 1 से 3, 1 से 4। इसका मतलब ये है जो तुम्हारा स्टार्टिंग पॉइंट है 1, इससे कितने फ्लैग्स निकल रहे? 3 रास्ते निकल रहे। एक ए की तरफ जा रहा है, एक बी की तरफ जा रहा है और एक सी की तरफ जा रहा है। आया नहीं? 1 से 2 जा रहा है, 1 से 3 जा रहा है, 1 से 4 जा रहा है। जो 1 से 2 जा रहा है उसे हम लोग ने एक्टिविटी का नेमिंग क्या दिया है? ए। इसको बी, इसको सी। अभी इधर लिख नहीं रहा हूं, अगर लिखा रहेगा तो ठीक है, नहीं तो आपको लिखना तो लिख सकते हो, नहीं लिखा तो भी चलेगा। डन। अब ये एंड एक्टिविटी, ये क्या है? स्टार्ट एक्टिविटी। 1 स्टार्ट था, 2 एंड हुआ। 1 स्टार्ट था, 3 एंड हुआ। 1 स्टार्ट था, 4 पे एंड हुआ। अब आगे बढ़ते हैं। 2 जहां पे एंड हुआ है वहां से 5 आएगा। 3 जहां पे एंड हुआ है वहां पे 6 आएगा। 4 जहां पे एंड हुआ है वहां पे 7 आएगा। तो 2 जहां पे एंड हुआ है वहां पे 5 आएगा। 3 जहां पे एंड हुआ है वहां पे 6 आएगा। 4 जहां पे एंड हुआ है वहां पे 7 आएगा। बराबर। 5 जहां पे एंड हुआ है वहां पे 8 आएगा। 6 जहां पे एंड हुआ है वहां पे भी 8 ही आएगा। 7 जहां पे एंड हुआ है वहां पे भी 8 ही आएगा। मतलब सब जब एंड हो रहा है तो एक ही कॉमन पॉइंट पे एंड हो रहा है, वो है 8। तो 5 8 पे, 6 भी 8 पे, 7 भी 8 पे। तो ये आपका नेटवर्क डायग्राम बन गया। सिंपल, पक्का। चलिए, टाइम दिया है तो टाइम डाल देते हैं। इसके लिए 3, फर्स्ट एक्टिविटी के लिए ए के लिए, फिर 4, फिर 6, बराबर। 5 6 5 4 7 4। डन। अभी क्या करेंगे? क्रिटिकल पाथ ढूंढेंगे, मतलब रास्ता ढूंढेंगे। कितने रास्ते दिख रहे?
मुझे पहला रास्ता दिखा 1 2 5 8, दूसरा रास्ता दिख रहा है 1 3 6 8, तीसरा 1 4 7 8। और कोई रास्ता दिख रहा है क्या? स्टार्ट टू एंड आने के लिए एक ही रास्ता, एक ही रास्ता और एक ही रास्ता, और कोई रास्ता नहीं है। चलिए अब रास्ते पे जा रहे हैं तो कितना टाइम लगेगा? अगर मैं पहले वाले रास्ते पे जा रहा हूं तो 3 + 5 + 4 कितना होता है? 12 होते हैं। दूसरे रास्ते पे चल रहा हूं 6 + 4 + 7 17, 17 ना, यहाँ पे 17 आएगा लग रहा है मेरे को। हाँ ठीक, फिर यहां पे आ जाता हूं 6 + 5 + 4 11 + 4 15, वहां पे 16 नहीं, वहां पे 17 रहेगा, करेक्शन कर लेगा। डन है। अब मुझे बताओ कि क्रिटिकल पाथ क्या है? व्हाट इज क्रिटिकल पाथ? कठिन कठिन रास्ता जिसमें सबसे ज्यादा टाइम लग रहा है। किसमें लग रहा है? 60 मतलब आपके लिए 17 है। 17 है तो सबसे क्रिटिकल पाथ क्या है? 17 है। और वो कौन सा रास्ता है? 1 3 6 8 वाला। तो इसे हम लोग क्या कहते हैं? क्रिटिकल पाथ। जिसमें सबसे ज्यादा ड्यूरेशन लगेगा वो मेरा क्रिटिकल पाथ होगा और वही मेरा प्रोजेक्ट कंप्लीशन भी होगा। तो डॉट डायग्राम हो गया, क्रिटिकल पाथ हो गया, प्रोजेक्ट कंप्लीशन यहाँ पे हो गया। अब मैंने तो येलो किया, मैंने रेगुलर लेक्चर में आपको क्या करना है? डबल लाइन कर देना है। क्लियर? इतना हमने पिछले लेक्चर में किया है। ये मेरा क्रिटिकल पाथ, ये मेरा ये डन खत्म हो गया। आज नया क्या करने वाले? आज नया में हम लोग करने वाले अर्लीस्ट स्टार्ट, लेटेस्ट स्टार्ट, अर्लीस्ट फिनिश, लेटेस्ट फिनिश। ये करने से पहले ये जो मेरा एक्टिविटी है इसमें मैं बॉक्सेस बना रहा हूं, 1 2 इसके लिए, फिर इसके लिए, ऐसे बॉक्सेस बना दिए हर एक्टिविटी के लिए। जैसे इसके लिए ये पॉइंट के लिए, ये पॉइंट के लिए, ये पॉइंट के लिए, ये पॉइंट, जितने पॉइंट्स उनके मैंने बॉक्स बना दिया। ठीक है। हाँ, जो ऊपर वाला रास्ता दिख रहा है, ऊपर वाला बॉक्स, हर इवेंट है, इसे अर्लीस्ट कहते हैं, अर्लीस्ट कहते हैं। और जो नीचे वाला मैंने बॉक्स बनाया है इसे मैं लेटेस्ट वर्ड यूज करूंगा। अर्लीस्ट, लेटेस्ट, अर्लीस्ट, लेटेस्ट, अर्लीस्ट, लेटेस्ट। तो जो ऊपर है ये जो है इसे हम अर्लीस्ट कहेंगे और इसे हम लोग लेटेस्ट कहेंगे। ठीक है। हाँ, अगर आपको याद हो तो मैंने फर्स्ट लेक्चर में बताया था ये 1 और ये 2 है, ये होता है I और ये होता है J। इसे कहते हैं स्टार्ट और इसे कहते हैं फिनिश या तो एंड। ठीक है। अब मैं इसे फिनिश कर देता हूं तो ये आपके लिए बेटर रहेगा वर्ड, स्टार्ट एंड फिनिश, कनेक्शन मिलेगा। तो दिस इज माय स्टार्ट इवेंट एंड दिस इज माय फिनिशिंग इवेंट। अब हर के लिए ऐसा ही है। अगर ये 2 से 5 है तो 2 इसके लिए स्टार्ट और ये उसका फिनिश बन जाएगा। हाँ ठीक, ये तो समझा ना मैंने क्या लिखा और क्यों लिखा? पक्का? तो जो ऊपर वाला वैल्यू इसे हम लोग क्या कहते हैं? अर्लीस्ट, 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 और नीचे वाला है वो लेटेस्ट, लेटेस्ट, लेटेस्ट। ठीक है। चलिए अब मैं रास्ता जो ढूंढा है वो रास्ता ही इधर लिखने वाला हूं। स्टार्ट करूंगा 0 टाइम से। मैंने फॉर एग्जांपल ऊपर वाला रास्ता लिया है फिनिश करने के लिए, तो स्टार्ट होगा 0 से, तो इधर से मैं चलूंगा 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 चलूंगा। कितना टाइम लगेगा? तो यहां से यहां पहुंचने में मेरे को कितना टाइम लगेगा? तो स्टार्ट होगा 0 पे और फिनिश कितने पे होगा? समझाइए। अब अगर वही जगह पे मैंने ये रास्ता लिया तो कितने में खत्म होगा? और ये रास्ता लिया तो? समझा? सबका अर्लीस्ट स्टार्ट टाइम लिखा मैंने, इसका अर्लीस्ट स्टार्ट टाइम, तो इसका अर्लीस्ट फिनिश टाइम। अब इधर से ये स्टार्ट बन जाएगा और इधर क्या आएगा? फिनिश। जो वर्ड यूज कर रहा हूं तो ध्यान से सुनना अच्छे से। अब इसका स्टार्ट टाइम कितना है? अर्लीस्ट स्टार्ट टाइम कितना है? 3। अब ये रास्ते पे चलेगा तो कितना टाइम लगेगा? 5। तो कितना हो जाएगा? इसका स्टार्ट टाइम कितना है? रास्ते पे चलेगा तो कितना आएगा? इसका स्टार्ट टाइम कितना है? रास्ते पे चलेगा तो कितना? अरे समझा? क्लियर? चलेगा चलेगा कितना? चलेगा चलेगा कितना? 17। चलेगा चलेगा कितना? 15। अब तीनों रास्ता तो एक ही जगह पे आने वाला है, हाँ या नहीं? ये भी चल के इधर ही आ रहा है,
ये भी चल के इधर ही आएगा और ये भी चल के ऊपर ही इधर ही लिखना है ना, तो 3 नंबर तो उधर लिख नहीं सकते, उधर कोई एक ही नंबर लिखना पड़ेगा। और कौन सा नंबर लिखने का? मैक्सिमम। तो 8 प्लस 4 कितना हो रहा है? 10 प्लस 7 कितना हो रहा है? 11 प्लस 4 कितना हो रहा है? 15। तो सबसे ज्यादा टाइम क्या है? 17। उधर क्या आएगा? समझाइए। इन शॉर्ट, क्रिटिकल पाथ का वैल्यू अंडरस्टूड? पक्का? 100%। तो यहां पे मेरा अर्लीस्ट फिनिश टाइम क्लियर हो गया। जितने में फिनिश होगा उतने से लेटेस्ट चालू होगा, जितने में एंड हुआ है उतने से लेटेस्ट। अब रिवर्स जाएंगे। एग्जाम्पल है भाई, मैं गोवा जाने का प्लान कर रहा हूं। फर्स्ट टाइम जब गोवा गया तो मैं सीधे रास्ते से गया, गूगल मैप से गया। बाद में मेरे को मालूम पड़ा है गूगल मैप ने अपने को बेवकूफ बनाया, ये पीछे का रास्ता और नजदीक है। तो जाने में टाइम ज्यादा लगता है, लेकिन वही जगह पे आने में टाइम क्या होता है? कम लगता है। तो जब मैं जा रहा था तो मैंने बोला था मैक्सिमम लिखने का। अब जब मैं रिटर्न आऊंगा तो मैं क्या लूंगा? मिनिमम। ठीक है, अब रिटर्न आने का है, चालू होगा 17 से ही। अब इस रास्ते से रिटर्न आऊंगा तो 17 में इधर कितना टाइम लगेगा? 4। तो 17 में 4 माइनस करो, कितना आएगा? ये रास्ते से है तो 17 में 7 माइनस होएगा, तो ये रास्ते से है तो 17 में 7 माइनस होएगा, तो अरे समझा? माइनस। ऐसे गए थे तो प्लस था भाई। 13 में 5 माइनस करूंगा, 10 में 6 माइनस करूंगा, 13 में 5 माइनस करूंगा, 8 में 6 माइनस करूंगा, 8 में 6 माइनस करूंगा 2, 4 में 4 माइनस करूंगा, 8 में 3 माइनस करूंगा। तो अपने को क्या चाहिए? मिनिमम। समझा? एंड ऑलवेज रिमेंबर वन थिंग, कि जो क्रिटिकल पाथ है उसका स्टार्ट और फिनिश, जो अर्लीस्ट और लेटेस्ट है, ऑलवेज सेम रहेगा। हमेशा 100% वही रहेगा। जो क्रिटिकल पाथ होगा, मेरा क्रिटिकल पाथ ये था ना, इसलिए इसका स्टार्ट फिनिश वही है। अर्लीस्ट भी लेटेस्ट भी, अर्लीस्ट भी लेटेस्ट भी, अर्लीस्ट भी लेटेस्ट, सेम रहना चाहिए। अगर ऐसा नहीं है मतलब गड़बड़ है। क्लियर हुआ? तो ये चीज जो मैंने कर दिया है, इसका मतलब है आपका मैंने मैक्सिमम सॉल्यूशन सॉल्व कर दिया है। अब खाली टेबल में अच्छे से फिल कर दो, सारे आंसर्स आ जाएंगे। ये बॉक्स कैसे बना समझा? वापस एक बार रिपीट करना है? पक्का? चलिए आ जाते टेबल। अब ये टेबल इतना बड़ा इसलिए है, ये टेबल इतना बड़ा इसलिए कि इसमें सब चीजें मैंने डाल दिया है। आपको एग्जाम में 1 2 3 4, ये 4 चीज तो मिनिमम है, पूछेंगे। कभी ऐड हुआ तो ये, कभी ऐड हुआ तो ये, इसके बाद ये सारी चीजें ऑप्शन है। मतलब इतना तो आपको चाहिए ही। अर्लीस्ट स्टार्ट, अर्लीस्ट फिनिश्ड, लेटेस्ट स्टार्ट, लेटेस्ट फिनिश, ये वर्ड क्वेश्चन में था, बराबर है। यहाँ पे अर्लीस्ट स्टार्ट और फिनिश हमको सॉल्व करना था। क्लियर? पक्का? एक्टिविटीज मैंने लिखा है 1 2 1 3 1 4 2 5 3 6 4 7 5 8, जो दिया था वो सेम, जो उनका ड्यूरेशन है वो लिख दिया है। ये नहीं भी लिखा तो कोई प्रॉब्लम नहीं, बट एक्टिविटी तो लिखना पड़ेगा। चलिए अर्लीस्ट स्टार्ट टाइम स्टार्ट करते हैं। अर्लीस्ट स्टार्ट, ये स्टार्ट है ना, बराबर है। तो 1 से 2 जाना है, तो मुझे बताओ 1 से 2 जाने के लिए what is the start event, what is the start event and what is the finish event? तो 1 मेरे लिए हमेशा क्या है? स्टार्ट है, और ये मेरे लिए क्या है? फिनिश। तो 1 से 2 जाने में what is the start time? 1 से 2 जाने में what is the start time? 1 से 3 जाने में what is the start time? 1 से 3 जाने में what is the start time? 0 ही है। 1 से 4 जाने में व्हाट इज द स्टार्ट टाइम? समझा? मतलब वापस एक बार, 1 से 2 जाना है तो भी स्टार्ट टाइम 0, 1 से 3 जाना है तो भी स्टार्ट टाइम 0, 1 से 4 जाना है तो भी स्टार्ट टाइम 0 ही रहेगा ना। समझा? नहीं? पक्का? 100%। अब 2 से 5 में, 2 से 5 में, 2 से 5 में व्हाट इज द स्टार्ट? 2 है ना स्टार्ट, तो 2 का स्टार्ट इवेंट
पहला देखने का, स्टार्ट में हमेशा फर्स्ट वैल्यू, और अर्लीस्ट है तो ऊपर वाला ही वैल्यू बैठा दिमाग में। चलो अब मेरे को बताओ, 3 से 6 में, 3 से 6 में स्टार्ट 3 है, ऊपर का वैल्यू क्या है, क्या रहेगा? आया कॉन्फिडेंस? पक्का? चलिए 4 से 7 में बताइए, 6, 5 से 8 में, 6 से 8 में, 7 से 8 में, सोपा है, ऊपर का सारा वैल्यू भर दिया। कैसे भरा समझा? सिंपल, ये बना दिया, आपको सारे आंसर्स मिलेंगे, खाली समझना है प्रॉपर। तो अर्लीस्ट स्टार्ट, अर्लीस्ट मतलब ऊपर वाला वैल्यू ई, मैंने बताया ना ऊपर ई है नीचे एल है, तो अर्लीस्ट ऊपर वाला ही वैल्यू लेने का है, ठीक है। अब फिर से अर्लीस्ट है, बट फिनिश टाइम, फिनिश मतलब एंड। चलिए 1 और 2, सॉरी 1 और 2, 1 और 2 में एंड इधर, फिनिश इधर हो रहा है ना, तो फिनिश हो रहा है, कितना लग रहा है? 1 और 3 में फिनिश टाइम 4, 1 और 4 में फिनिश टाइम, क्लियर हुआ? पक्का 100%। चलो फिर 2 और 5 का बताओ, 2 और 5 का, 3 और 6 का, 4 और 7 का, 5 और 8 का, फंस गए, यस फंस गए। सर क्यों? ये जो है 8 से 4 12 ही लेगा ना, लिखा हमने 17 यहां पे, लेकिन अगर देखने जाओ इसका स्टार्ट होगा 8 में और फिनिश तो 12 में ही होगा। बाकी सब में जैसा था वो जो इतना वेव था उतना ही लिखा था आपने, बट क्या इधर 8 से 4 12 लिखा क्या आपने? ये हमने किसके लिए लिखा है? क्रिटिकल पाथ के लिए लिखा है। मतलब 11 + 4 इधर कितना फिनिश टाइम होगा? 15, 8 + 4 कितना आएगा? 12, और इसके लिए तो सेम 17 ही रहेगा। समझा ये बात? तो थोड़ा सा दिमाग थोड़ा सा कांस्टेंट रखना, सेम टू सेम मत लिख देना। अब 6 to 8 में तो 10 + 7 17 ही आने वाला है, और इधर वही आने वाला है। इन शॉर्ट सिंपल भाषा बोलूं तो, सिंपल भाषा बोलूं तो स्टार्ट टू एंड में जितना डेज लग रहा है ऐड करके सब लिख दो, इसका फॉर्मूला वही है। जैसे 1 और 2, 0 पे स्टार्ट था, 3 लगा तो 0 + 3 कितना हुआ? इसका फिनिश टाइम कितना है? 0 + 4, 0 + 6, 3 + 5, 4 + 6 एंड सो ऑन। अभी इधर वो लिखना होता है, मैंने इधर 17 तो आपको प्रेजेंटेशन दिखाया, बट अगर देखने जाओ तो 8 और 4 इधर तो 12 ही फिनिश टाइम है, इधर इसके लिए 17 है, तो ये ध्यान देना 5 to 8 में फिनिश टाइम कितना था? 12, तो 12 लिखा है। क्लियर? पक्का? हाँ जी, जा रहा ऊपर से? पक्का ना? चलिए ये हो गया अर्लीस्ट कंप्लीट। भाई बहुत सारी चीजें आ जाए इसके लिए बोल रहा हूं, अर्लीस्ट, अर्लीस्ट इज डन। अर्लीस्ट बहुत सिंपल होता है, अर्लीस्ट में कुछ हार्ड एंड फास्ट नहीं, प्रॉब्लम इधर है लेटेस्ट स्टार्ट टाइम एंड लेटेस्ट फिनिश टाइम। लेटेस्ट मतलब नीचे वाले वैल्यूज की बात कर रहा है, स्टार्ट, स्टार्ट करना है, लेटेस्ट स्टार्ट, तो स्टार्ट इवेंट पहला होता है और एंड इवेंट बाद में होता है, ये तो पता है ना। तो लेटेस्ट स्टार्ट टाइम के लिए फॉर्मूला हम देंगे। अब जैसे इन की बात कर रहा हूं, 1 और 2 की बात कर रहा हूं, 1 और 2 की, तो लेटेस्ट फिनिश टाइम कितना है इसका? फिनिश टाइमिंग है, और इधर लग रहा कितना है? तो यहां से यहां आने में इसका 8 इधर दिखा रहा है, बट एक्चुअल में 8 है ही नहीं, मतलब ये 5 रहेगा, 5 में 3 ऐड होगा तो ये 8 आएगा ना। तो इसका लेटेस्ट स्टार्ट टाइम जो है वो 0 नहीं रहेगा, इसका लेटेस्ट स्टार्ट टाइम क्या रहेगा? बाउंसर? हाँ सर, बाउंसर गया। चलो, तो लेटेस्ट स्टार्ट टाइम का फॉर्मूला क्या है? जो भी एंड एक्टिविटी, जो भी फिनिश्ड एक्टिविटी है, उसको टोटल में से माइनस कर दो, सिंपल। जो भी फिनिश्ड टाइम है, जो भी लेटेस्ट फिनिश टाइम है, उसको टोटल में से क्या कर दो? माइनस करो। 8 - 3 विल गिव यू, अब 1 और 3 में ये उसका लेटेस्ट फिनिश टाइम है, 4 - 4
समझा? 1 और 4 में 8 माइनस 6, अभी समझा? धीरे धीरे आराम से, पहला सम है, जितना जल्दी दिमाग में नहीं बैठेगा, बट लॉजिक समझ में आ जाएगा तो फिर दूसरे सम में और इजी पड़ जाएगा। चलो 2 और 5 में लेटेस्ट टाइम क्या है? -5 करोगे कितना आएगा? समझा? 3 और 6 में लेटेस्ट फिनिश टाइम -4, सॉरी -6 तो 4 आ जाएगा, इधर आ जाएंगे। 13 -5 8। समझा ये बात? पक्का समझा? चलिए अब मुझे आप लोग आंसर दीजिए 5 और 8 का। ये तो 17 है, 17 -4। चलिए 6 और 8 में 10, वेरी गुड। और 17 -4, समझा? तो चेंज क्या हुआ सर? चेंज सिर्फ मर्ज इवेंट में हुआ, बाकी सब में जो उसका लेटेस्ट स्टार्ट टाइम दिख रहा है, हर बार वही लिखा है मैंने सबका। देख लो अगर ध्यान से देखना है तो। क्लियर हुआ? स्टार्ट टाइम समझा? पक्का समझा है? लेटेस्ट फिनिश टाइम, फिनिश मालूम तो है अपने को, फिनिश आगे फिनिश एक्टिविटी। 5 और 8 का फिनिश एक्टिविटी क्या है? 8। 6 और 8 का फिनिश एक्टिविटी क्या है? 8। 7 और 8 का फिनिश एक्टिविटी क्या है? 8। जैसे यहाँ पे स्टार्ट क्या था? 0 0 0, तो फिनिश क्या है? 17 17 17। तो नीचे से स्टार्ट कर रहा हूं मैं यहाँ पे। 7 और 8 का फिनिश टाइम, 6 और 8 का फिनिश टाइम, 5 और 8 का फिनिश टाइम। समझा? हाँ। अब ऊपर चलता हूं, 4 और 7 का है भाई। 4 और 7, ये 4 और 7, तो इसका फिनिश टाइम कितना है? इन दोनों का फिनिश टाइम कितना है? दिख रहा है, देख लो जरा ध्यान से। फिनिश टाइम 4 और 7 में 7 फिनिश टाइम रहेगा ना, 30। 3 और 6 में फिनिश टाइम क्या है? समझा? 2 और 5 में फिनिश टाइम क्या है? फिनिश्ड मतलब एंड एक्टिविटी। समझ में आ रहा है? ये जो वर्ड्स बोल रहा हूं ये पकड़ो खाली, तुम्हें क्या क्या बोलते जा रहा हूं। अब आता हूं 1 और 2 में फिनिश टाइम क्या है? 1 और 3 में क्या है? 1 और 4 में क्या है? देख लो भाई, 1 और 4 में 8 है, 4 है। क्लियर हो गया? एंड इफ यू अंडरस्टैंड दिस, अगर आपने ये कर लिया ना, मैं अभी बोल रहा हूं आपको, ये समझ के ये सॉल्व हो गया, बाकी चीजें आराम से हो जाएगी, क्योंकि बाकी सब चीजें इन पे ही डिपेंड है। याद रखना, जो भी तुम्हारा क्रिटिकल पार्ट है, जो भी तुम्हारा क्रिटिकल पार्ट था 1 3 3 6 6 8, इनका जो फ्लोट है लेटेस्ट टाइम या कुछ भी, वो हमेशा क्या रहता है? 0 रहता है। इनका फ्लोट बात कर रहा हूं, फ्लोट हमेशा क्या रहेगा? 0 ही रहेगा। देखना अभी सॉल्व होगा, अपने आप समझ में आ जाएगा। फ्लोट का मतलब फ्री टाइम, इनका फ्री टाइम क्या रहता है? 0, क्योंकि इनको मालूम है स्टार्ट भी है, सेम है सेम है सेम है सेम है, इनके पास कोई गैप नहीं रहता है, इसके लिए इनका फ्लोट जो रहता है वो हमेशा क्या रहेगा? 0। जो मैंने हाईलाइट किया ना, देखना इनका फ्लोट का आंसर क्या आता है? 0 ही रहेगा। ठीक है, चलो स्टार्ट करेंगे। अभी इतना सबको दिमाग में बैठा, अर्लीस्ट स्टार्ट अर्लीस्ट फिनिश, लेटेस्ट स्टार्ट लेटेस्ट फिनिश, इसके फॉर्मूलेज है यार, मैं विदाउट फॉर्मूले करवा दिया है। मैंने फॉर्मूला रट्टा करने नहीं लगाया, मैंने ये टेबल बनाया और खाली क्या कैसे बस। फिर एग्जाम में फॉर्मूला लिखना पड़ेगा नहीं, जहां पे लगेगा उधर फॉर्मूला बताऊंगा, इसमें कोई फॉर्मूला नहीं लगने वाला है। ठीक है, चलो टोटल फ्लोट की बात करेंगे। टोटल फ्लोट का पहले फॉर्मूला बता रहा हूं। टोटल फ्लोट 3 फॉर्मूलेज है, जो आपको सोपा बांटता है वो लिखो। टोटल फ्लोट मेरे लिए लेटेस्ट स्टार्ट टाइम माहिती है क्या? हाँ सर, माइनस अर्लीस्ट स्टार्ट टाइम। स्टार्ट स्टार्ट या तो फिनिश फिनिश, 2 फॉर्मूले, स्टार्ट स्टार्ट या तो फिनिश फिनिश। लेटेस्ट स्टार्ट लेटेस्ट अर्लीस्ट स्टार्ट, लेटेस्ट फिनिश अर्लीस्ट फिनिश, दोनों में से जो आपको सोपा लगता है। तीसरा और एक फॉर्मूला है, LJ माइनस EI माइनस TIJ। नको सर, ऊपर वाला सोपा है, कोई भी करो, मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं है। फॉर्मूला है, तीनों बता दिया। मेरे लिए सबसे पहला वाला इजी लगता है। लेटेस्ट स्टार्ट टाइम मालूम है,
लेटेस्ट अर्लीस्ट स्टार्ट टाइम भी मुझे मालूम है, स्टार्ट और स्टार्ट चाहिए ना, एक लेटेस्ट और एक अर्लीस्ट मालूम है। क्या करने बोला उसने, माइनस 5 माइनस 0, 0 माइनस 0, 2 माइनस 0, 8 माइनस 3, 4 माइनस 4, 8 माइनस 6, 13 माइनस 8, 10 माइनस 10, 17 माइनस 5। देखो जरा जो मैंने एक्टिविटी उसका फ्लोट किया है, टोटल फ्लोट, समझा बात, पक्का। आगे जाएंगे, टेल स्लैग क्वेश्चन में पूछा था, हेड और टेल पूछा था। मैंने ये सीक्वेंस में नहीं सॉल्व किया, मैंने पहला अर्लीस्ट लेटेस्ट फिनिश और स्टार्ट कर दिया था, फिर मैंने टोटल फ्लोट किया। अब मैं ये फ्री फ्लोट इंडिपेंडेंट इंटरफेरिंग बाद में कर रहा हूँ, पहले हेड और टेल सॉल्व कर रहा हूँ, क्योंकि इससे ना बाकी सारी चीजें आने वाली। सबसे पहले हम सॉल्व करते हैं टेल स्लैग, फॉर्मूला देखते क्या दिया है। टेल स्लैग के लिए फॉर्मूला दिया है, अच्छा इधर टेल के लिए, वो सॉल्व करने से पहले इधर ये सारी चीजें मैंने ऑलरेडी आपको बताया था। ऊपर वाला आई होता है, नीचे वाला आई होता है, इसके लिए इसको ई आई बोलते और इसको एल आई कहते। ये ई जे होगा, जे इवेंट एंड वाला, और ये जे खाली प्रेजेंटेशन के लिए। पहले बताने का था, मैंने ऑलरेडी बताया था। 1 और 2 में आई मतलब स्टार्ट, जे मतलब एंड। ऊपर का वैल्यू ई होता है, नीचे का वैल्यू एल होता है। आई ई आई हो गया, एल आई हो गया, ई जे हो गया, एल जे हो गया, खाली प्रेजेंटेशन था। इधर बीच में आ गया ना, चलो इधर आ जाओ टेल की तरफ। तो टेल का फॉर्मूला है एल आई माइनस ई आई, एक ही फॉर्मूला दिया है, एल आई माइनस ई आई, दोनों आई है, दोनों आई है। आई का मतलब क्या हुआ, ये दोनों एल आई माइनस ई आई। स्टार्ट इवेंट, टेल इवेंट मतलब स्टार्ट इवेंट, टेल इवेंट मतलब स्टार्ट और हेड मतलब फिनिश, समझाइए। तो यहां पे स्टार्ट 1 और 2 का स्टार्ट इवेंट ये 0 एल आई माइनस ई आई, 0 माइनस 0, समझा। फिर 1 और 2 में, 1 और 3 में यही स्टार्ट है 0, इधर भी 0 ही रहेगा। अब 2 और 5 में स्टार्ट क्या है 2, 8 माइनस 3 कितना आएगा 3, और 6 में स्टार्ट क्या है 4 माइनस 4, क्या बताया था आगे 8 माइनस 6, समझा। 5 और 8 में ये आएगा 13 माइनस 8, 10 माइनस 10, 11 सॉरी 13 माइनस 11। टेल समझ में आ गया। हेड पे जाते, हेड स्लैग का फॉर्मूला जे, एल जे माइनस ई जे। टेल मतलब स्टार्ट और हेड मतलब एंड। चलिए स्टार्ट कीजिए, बताइए 1 और 2 का एंड एक्टिविटी क्या है। 1 और 2 का एंड ये है ना 8 माइनस 3, समझा। 1 और 3 में 4 माइनस 4, 1 और 6 में सॉरी 1 और 4 में 8 माइनस 6, समझा फॉर्मूला और फिर उसका प्रेजेंटेशन। चलिए अब बताइए मेरे को 2 और 5, 2 और 5 में एंड क्या है 5, 5 मतलब 13 माइनस 8, समझाइए 0। अब इधर एंड क्या है 17 सॉरी 8, 17 माइनस 17, 17 माइनस 17, 17 माइनस 17। हेड और टेल आ गया तो अब सारी चीजें हो जाएगी। पहले टोटल फ्लोट निकाला, कैसे निकाला, स्टार्ट स्टार्ट ले लो या फिनिश फिनिश ले लो, दोनों में से कोई भी लो आंसर सेम ही आएगा। अगर आप फिनिश लेते 8 माइनस 3 करते तो भी 5 ही आता, 4 माइनस 4 करते तो भी 0 ही आता, ये करके देखा तो भी, ये भी किया तो भी। टेल में स्टार्ट इवेंट, हेड में एंड इवेंट, माइनस ही करने का, याद हो जाएगा पक्का। आगे ये हो जाने के बाद फ्री फ्लोट फाइंड करेंगे। फ्री फ्लोट का फॉर्मूला है टोटल फ्लोट माइनस हेड या तो फिर ईजे माइनस ई आई माइनस टोटल ऑफ ई आई जे। नको सर हे सोपा वाटता है। टोटल फ्लोट और हेड मालूम है, टोटल फ्लोट मालूम है हाँ, हेड मालूम है हाँ, तो टोटल फ्लोट और हेड को क्या करना है माइनस करना है। तो टोटल फ्लोट है 5 माइनस 5 क्या हो जाएगा 0 माइनस 0, 2 माइनस 2,
5 माइनस 5 0 0 5 माइनस में आएगा, माइनस में आएगा फॉर्मूले में, इधर ध्यान देना। मैंने शायद उल्टा लिखा हुआ है, माइनस माइनस नहीं है ना, अच्छा हाँ ये ऊपर है ना, चलेगा चलो। 0 माइनस 0 और 2 माइनस 2, डन है, क्लियर हुआ ये। फ्री फ्लोट कैसे समझ में आया। अब आते हैं इंडिपेंडेंट एंड इंटरफियरिंग। इंडिपेंडेंट एंड इंटरफियरिंग। इंडिपेंडेंट फ्लोट का फॉर्मूला क्या है, इंडिपेंडेंट का आईडी लिखा है मैंने यहाँ पे, इंडिपेंडेंट फ्लोट इज इक्वल टू फ्री फ्लोट माइनस टोटल। फ्लोट नहीं लिखा है मैंने, टोटल लिखा है। एंड टोटल मतलब ड्यूरेशन, टोटल का मतलब क्या है, ड्यूरेशन। तो यहां पे फ्री फ्लोट माइनस टी, टी मतलब हुआ टोटल वैल्यू। तो फ्री फ्लोट तो मेरे को मालूम है, डेज मालूम है। चलो देखो इधर और भी कुछ दिखा है उसका, दो फॉर्मूला नको ना, हाँ मेरे को भी नको। फ्री फ्लोट माइनस टोटल फ्लोट रहना चाहिए शायद, वहां पे एक बार चेक कर लेना। टेक्स्ट बुक है क्या, दो ना। ये कुछ गड़बड़ लग रहा है मेरे को। नेटवर्क एनालिसिस पार्ट 2। चलो चलो कोई नहीं बेटा, आप लोगों को क्लियर हुआ पक्का ना, गुड। कौन सा वाला भाई सब, अच्छा अच्छा हाँ चलो चलो ये लो, वहां पे ध्यान देना, टोटल नहीं हो, फ्री फ्लोट माइनस टी, यहां पे टी मतलब टी, ठीक है। यहां पे एच का मतलब हेड है, ठीक है। तो इंडिपेंडेंट फ्लोट का फॉर्मूला है फ्री फ्लोट माइनस टेल स्लैग। फ्री फ्लोट माइनस टेल, 0 माइनस 0 0 माइनस 0 0 0 माइनस 5 माइनस 5 0 माइनस 0 0 माइनस 2 5 माइनस 5 0 माइनस 0 2 माइनस 2, समझा। अरे हाँ, तो इंडिपेंडेंट फ्री फ्लोट और टेल पे आ गया। इंटरफियरिंग फ्लोट है इक्वल्स टू एच लिखा है, एच मतलब हेड। तो इंटरफियरिंग का आंसर और हेड का आंसर सेम। उसका और एक फॉर्मूला है, पढ़ना को सेम टू सेम लिख देना है, जो आपका हेड का आंसर आया है वही सेम लिख दिया। बहुत सारा चीज हो गया है, वापस से एक बार। इतना तो आपने पहले 2 लेक्चर में किया था, ये आज का नया पॉइंट था। और ये पूरा टेबल मैं आज भी बोल रहा हूं, ये एक ही लेक्चर इनफ है जिसके अंदर सब चीजें हैं। अभी इसके बाद के लेक्चर में ये पूरा कभी नहीं पूछे, कोई भी सम में नहीं पूछेगा ना, आपके एग्जाम में पूछा जाएगा। समझ में आया, एग्जामिनर कभी 15 मार्क का सम डालने का कोशिश कर रहा है, उसको ऐसा पूछना है आपको तो वो पूछेगा। लेकिन अब तक कोई भी एग्जाम में इतने सारी चीजें एक साथ नहीं पूछी गई है, ठीक है। हाँ भाई टेल पूछ लेते, हेड पूछ लेंगे, टोटल फ्लोट और ये सारी पूछेंगे भाई, इतना आएगा क्योंकि ऑलरेडी ये भी किया आपने, ये भी किया है, तो इतना मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन नहीं हो सकता है। क्लियर हुआ। पहले स्टार्ट और फिनिश कैसे किया, ये पहला जो एक्टिविटी होता है उसे स्टार्ट और इसे फिनिश कहते हैं, ये दिमाग में रखना आपको। स्टार्ट वाले को आई कहते हैं, एंड वाले को जे कहते हैं, ऊपर वाला सब आई और नीचे वाला सब एल होता है, इसके लिए ई आई ई जे एल आई एल जे। एंड देन ये सारी चीजों को यूज करके आपको फॉर्मूले में सब्स्टिट्यूट करना है। आपको जो फॉर्मूला सोपा लगता है वो लिख दो, मैंने तीनों फॉर्मूले जितने फॉर्मूले बनते हैं वो सब लिख दिया। तो आप ये फॉर्मूला कॉपी कर लेना, आपकी मर्जी, क्योंकि आपको टेक्स्ट बुक में मिलेगा लेकिन अलग अलग पेज पे सब अलग अलग जगह पे मिलेगा। किसी में वो फॉर्मूला यूज किया, किसी ने ये फॉर्मूला यूज किया, हर सब में अलग अलग फॉर्मूला यूज करके लोगों ने सॉल्व किया। आप कोई भी फॉर्मूला यूज करो, कैसे भी अप्लाई करो, आपको आंसर यही आएगा। पक्का है कॉन्फिडेंस। एक लेक्चर और लूंगा मैं जिसके अंदर एक छोटे छोटे सम्स ले लूंगा, चाहे वो ऑफलाइन ले लूं, रिकॉर्ड शायद ही करूंगा मैं, बट इतना तो मैंने आपको करवा दिया है, ठीक है। पक्का 100%। तो यहाँ पे नेटवर्क एनालिसिस पार्ट 1 में अज्यूम करता हूँ खत्म किया मैंने, पार्ट 2 चालू करूंगा। पार्ट 2 के अंदर आपको जो लेक्चर्स होने वाले थोड़ा सा डिफिकल्ट पड़ेगा,
तो डिपेंड करता है, अगर पार्ट 2 चालू किया तो पार्ट 2 या तो डायरेक्टली पार्ट 3 पहले कर दूंगा और फिर पार्ट 2 की तरफ आऊंगा। क्लियर है? पक्का? आज इतना ही करते हो। फुली वीडियो पसंद आए तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना, फ्रेंड्स ग्रुप में शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।